बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हम जानते हैं कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन दो किताबों को जो कबूलियत अता फ़रमाई है और इसका जो इल्मी मकाम है इल्मी दुनिया में वो बहुत ही बुलंद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम से मुताल्लिक़ अहले इल्म की खिदमात भी बहुत हैं। इन दो किताबों से मुताल्लिक़ अहले इल्म की जो मुतनव्वे खिदमात हैं वो ख़ुद एक मुस्तकिल मौजू है। खुसूसन सही बुखारी के लिए जो खिदमात रही हैं अहले इल्म की इस किताब को रख करके, उसमें एक खिदमत ये भी रही है कि सहीहैन मुदव्वन होने के बाद चूँकि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस बात का एहतिमाम किया और ये एक तरह से दावा भी है और एहतिमाम भी किया कि इसमें जितनी भी अहादीस हैं कुल की कुल अहादीस क्या हैं, सही हैं। लेकिन 4वीं सदी हिजरी के उलमा में से, फिर 5वीं सदी हिजरी के उलमा में से अहले इल्म में इस पहलू भी एक ख़याल आया कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह भले ही यानी इस्तिआब का इद्दिआ नहीं किया कि कुल की कुल अहादीस लेकर के आ जाएंगे जितनी सही अहादीस हैं, लेकिन जब सही बुखारी, सही मुस्लिम सामने है तो सही अहादीस और भी तो है ना, जो खारिज सहीहैन है उनको एकजा करना, उनको इकट्ठा करना। इस सिलसिले में कई खिदमात हैं। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन उसी कबील की किताब है और इसी तनाजुर में अहले इल्म की एक खिदमत है जिसे कहते हैं अल-मुस्तखरजात। क्या है? अल-मुस्तखरजात। अल-मुस्तखरजात पर अगर बात करते हैं तो इस सिलसिले में सिर्फ सहीहैन पर इस्तिखराज का काम नहीं हुआ है। सहीहैन के अलावा सुनन अबी दाऊद पर और फिर जो है सुनन तिरमिज़ी पर, इस पर भी काम हुआ है, दीगर किताबों पर भी हुआ है। मुझे आज जिस मौजू से मुताल्लिक़ आपको बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, वो ये कि अल-मुस्तखरजात किसको कहते हैं, किस तरह की किताबें होती हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, उन किताबों के शराइत क्या हैं, उन किताबों के मुअल्लिफ़ीन कौन हैं, उन किताबों के फ़वाइद क्या हैं। वो सरे से हमारा मौजू है ही नहीं, वो हमारे मौजू से खारिज चीज़ें हैं। उससे लिए आप मुस्तकिल एक मबहस पढ़ चुके हैं। आप मुझे जो बताना है वो ये कि सहीहैन की कुल अहादीस जिससे मुतालिक उलमाए उम्मत का इत्तिफाक है कि सब के सब सही हैं, तो क्या वो मुस्तखरजात जो सहीहैन पर लिखी गई हैं, सहीहैन पर जो मुस्तखरजात हैं, सहीहैन पर मुस्तखरज होने की वजह से क्या वो अहादीस भी वही दर्जा रखती हैं जो सहीहैन की हैं? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि साहिबुल मुस्तखरज जो अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन की मैं बात कर रहा हूँ, उनका अमल क्या होता है? उनका अमल ये होता है, अल-मुस्तखरजात का जो मफ़हूम है वो ये है कि जो है एक मुअल्लिफ़ साहिबुल मुस्तखरज जो होते हैं वो अहादीस सहीहैन को या अहादीस सही बुखारी को, सही बुखारी या सही मुस्लिम को या सहीहैन को, वो सारी अहादीस जो सहीहैन में हैं या सही बुखारी में हैं अपनी सनद से लेकर आते हैं। इस्तिखराज में होता क्या है, यानी इनकी अपनी असानीद होते हैं, लेकिन इनकी अपनी असानीद होने के साथ साथ एक दूसरी बात ये भी होती है कि मुअल्लिफ़ किताब जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, उनके बाद उनके जो शेख हैं या उनके शेख के जो शेख हैं वहाँ से जाकर के फिर ये सनद जम हो जाती है, उनमें जाके मिल जाती है, या और भी ऊपर या अलल अकल सहाबी तक। बिल्कुल ही एक जुदा सनद नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो सही बुखारी पर इस्तिखराज नहीं होगा, वो सही मुस्लिम पर इस्तिखराज नहीं है। यानी मुअल्लिफ़ किताब से नहीं जुड़ना चाहिए, मुअल्लिफ़ किताब के शेख से या उनके शेख से, मतलब बहुत दूर भी ना जाए और बिल्कुल भी मुअल्लिफ़ किताब से ना जुड़ जाए। गोया कि एक लिहाज से इसमें तीन बातें हो गई।
जो इस्तिखराज में होती हैं, इनकी अपनी असानीद होती हैं साहिबुल मुस्तखरजात की। और दूसरी बात ये होती है कि मुअल्लिफ़ किताब जो सही बुखारी सही मुस्लिम के मुअल्लिफ़ हैं, उनके शेख या उनके शेख के ऊपर वहाँ जाके जुड़ते हैं, मुअल्लिफ़ किताब से जो है मतलब दूरी इख्तियार करते हैं और उनसे जाके नहीं जुड़ते हैं। और फिर ऐसा भी नहीं कि जो है बिल्कुल ही जुदा सनद लेकर के आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं, मुअल्लिफ़ के किताब के शेख से या उनके शेख के शेख से या और ऊपर के तबक़ात में जाकर के फिर मिल जाते हैं। चूँकि ये इस्तिखराज सहीहैन पर हो रहा है, तो क्या मुस्तखरजात की जो अहादीस है वो भी सहीहैन की अहादीस का दर्जा रखती हैं सेहत में? यही आज का मुहाज़रा है इंशाअल्लाह, यही आज का दर्स है। ये बात इसलिए भी कि बाज़ मुहक्किकीन ने मुस्तखरजात के जो फ़वाइद बताए हैं वो फ़वाइद हमारा मौजू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुस्तखरजात के जो फ़वाइद अहले इल्म ने बताए हैं, बाज़ मुहक्किकीन ने एक फ़ायदा ये भी बताया है कि इससे अहादीस सहीहा जो सहीहैन में कुल के कुल अहादीस सहीहा हैं, उस पर ज़ायद अहादीस सहीहा हमको मिल रहे हैं। एक कलिमा ही सही, ज़ायद तुरुक से एक ज़ायद कलिमा जो मिल रहा है वो भी इसकी सेहत को लाजिम है। गोया कि अहादीस मुस्तखरजात ये भी सेहत पर मबनी है, चूँकि ये इसका जो इस्तिखराज हुआ है वो सहीहैन पर हुआ है। इस वजह से, इस कबील से, इस तनाजुर में तो मुहक्किकीन में से कुछ ने जो बात कही है, ये बात जो है मदफू है, ये बात जो है काबिल रद्द है, ये दुरुस्त बात नहीं है। इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले अल इस्तिखराज कहते किसको हैं, एक तारीफ़ इस्तिलाही तौर पर हाफिज़ सखावी रहमहुल्लाह से मैं आपको बताता हूँ। हाफिज़ इराक़ी रहमहुल्लाह की बेटी मैं लेकर के नहीं आया, जो शरह अल्फ़िया है, ये देखो फ़तहुल मुग़ीथ इसकी जिल्द नंबर 1 है, जो मेरे पास का नुस्खा है 5 जिल्दों वाला, मकतबत दारुल मिनहाज का। इसमें अल मुस्तखरजात का जो मबहस है, आम तौर पर अल मुस्तखरजात का जो मबहस होता है, आप देखिए मुस्तलाहुल हदीस में उस जगह पर होता है कि हदीस सही की तारीफ़ होती है। सबसे पहले हदीस सही की तारीफ़ करने के बाद हदीस सही की इस तारीफ़ पर, यानी ये हदीस सही की जो तारीफ़ है किस पर मुंतबिक होती है, कौन सी किताबें इस पर उतरती हैं, कौन सी सही है नहीं, उसका जिक्र होता है। फिर उसके बाद जो है सहीहैन पर जो अहले इल्म ने काम किए, अल मुस्तदरक है, अल मुस्तखरजात हैं, उसी कबील से जिक्र की जाती है। तो अल मुस्तखरजात का जिक्र करने के बाद हाफिज़ सखावी ने लिखा, देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा, वल इस्तिखराजु अन यअमिद हाफिज़ुन इला सहीह बुखारी मसलन फ़यूरिदु अहादीसहु हदीसन हदीसन बि असानीद लिनफ्सी। समझ रहे? अल इस्तिखराज क्या है? अन यअमिद हाफिज़ुन, यानी कोई भी मुअल्लिफ़, कोई भी आलिम दीन, कोई मुहद्दिस, इला सहीह बुखारी मसलन फ़र्ज़ कर लो कि सही बुखारी पर उनको इस्तिखराज करना है, तो क्या करते हैं? फ़यूरिदु अहादीसहु हदीसन हदीसन बि असानीद लिनफ्सिही, यानी जितनी सही बुखारी में अहादीस हैं, सबसे पहले हदीस उमर है, हदीस इन्नमल अमाल बिन्नियात, उस हदीस को लेते हैं, उसके बाद वाली हदीस लेते हैं, उसके बाद वाली हदीस लेते हैं। हर हदीस को वो अपनी सनद से पेश करते हैं, हर हदीस को। कोई एक आध हदीसें ऐसी होती हैं जहां उनको अलग से मौलिफ़ की किताब से हट करके सनद नहीं मिलती, तो उसको तर्क कर देते हैं, क्योंकि फिर वो इस्तिखराज नहीं रह जाता है। तो एक एक हदीस ऐसे लेकर आते हैं, गैर मुल्तज़िमिन फ़ीहा सिक़तुर रुवात, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व इन शज़्ज़ बअज़ुहुम हैथु जअलहु शर्तन, अब देखो यहाँ से, मिन गैर तरीक़िल बुखारी इला अन यल्तक़िय मअहु फ़ी शेख़ी। साहिबुल मुस्तखरज क्या करते हैं? सही बुखारी की हर हदीस को अपनी सनद से लेकर के आते हैं, लेकिन मुअल्लिफ़ किताब के अलावा, मुअल्लिफ़ किताब के बग़ैर उनके शेख से जाके मिलते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद से, उस हदीस में जो हदीस के मतलूब है, या उनके शेख के शेख से। औ फ़ी शेख़ शेख़िही व हकज़ा वलो फ़ी सहाबी कमा सर्रहा बिही बाज़ुहुम, लेकिन ला यसुग़ु लिल मुख़र्रिज अल उदूल अन तरीक़ अल्लती यक़रबु इज्तिमाउहु मअ मुसन्निफ़िल अस्ल फ़ीहा इला तरीक़ अल बईदा इल्ला लिग़र्ज़िन मिन उलूविन औ ज़ियादति हुक्मिन मुहिम औ नहवी ज़ालिक। मुअल्लिफ़ किताब के शेख से, जैसे इमाम बुखारी के शेख से या उनके शेख से जाके मिल जाना चाहिए। इतनी दूरी इख्तियार नहीं कर जानी चाहिए कि वो इस्तिखराज का जो मामला है उससे वो दूर हो जाए,
इल्ला है कि जो है उलू इस्नाद का कोई ख़ास मामला हो या और कोई ख़ास नुक्ता और ख़ास मामला हो तो अलग बात है, वरना इस्तिखराज में इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप बहुत दूर जा करके मिले, बिल्कुल ही जुदा सनद हो जाए। ये एक तारीफ़ के हद तक मैंने आपके सामने बात की। अब मुझे जो आपको बात बतानी है वो ये कि क्या मुस्तखरजात अला सहीहैन की जो अहादीस हैं क्या वो सहीहैन की अहादीस का दर्जा रखती हैं, या चूँकि हम सही बुखारी पढ़ रहे हैं तो सही बुखारी पर अगर जो इस्तिखराज हुआ है तो क्या अलमुस्तखरज अला सही इमाम बुखारी की जो अहादीस हैं वो सही बुखारी की अहादीस का दर्जा रखती हैं, या कम से कम ये लाजिम है कि कुल की कुल अहादीस सही हैं। ये मान करके चलें कि सही बुखारी जैसे होने के सब अहादीस सही हैं, जो अलमुस्तखरजात अला सहीहैन की अहादीस भी सही है, क्योंकि ये सहीहैन पर इस्तिखराज हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस्तिखराज कई किताबों पर हुआ है। अब देखो हमारे पास एक किताब है, मैं आगे बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। तो नुक्ता वाज़ेह हो गया, आपको मौजू वाज़ेह हो गया। इस सिलसिले में जैसे कि मैंने कहा कि कुछ मुहक्किकीन ने यह बात कही है कि अलमुस्तखरजात अला सहीहैन के अहादीस का फ़ायदा, कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि वो सारी के सारी अहादीस क्या होंगी, क्यों, इसलिए कि वो इस्तिखराज किस पर हुई है, वो किस पर मुस्तखरज है, वो उसका इस्तिखराज का मामला सहीहैन पर हुआ। अब देखो आलम इस्लाम के एक अजीम आलिम दीन मुहक्किक जो उलूमुल हदीस मारूफ किताब, हम लोगों ने जामिया दारुल उलूम इस्लामाबाद में यही पढ़ी किताब, मुक़द्दमत इब्न सलाह, अबू अम्र इब्न सलाह रहमहुल्लाह की, उस्मान इब्न अब्दुर्रहमान 7वीं सदी हिजरी की हैं। आपकी ये जो किताब है मुक़द्दमत इब्न सलाह, इसमें तकरीबन 65 अनवा हैं। कितनी? इसकी जो सबसे पहली नौ है वो है मारिफतुल हदीस सही। मारिफतुल हदीस सही, मारिफतुल हदीस सही में सबसे पहले आपने हदीस सही की तारीफ़ की, और हदीस सही की तारीफ़ पर उतरने वाली जो किताबें हैं उसको बयान किया। इमाम बुखारी के सही है, इमाम मुस्लिम का सही है, मज़ीद मबाहिस भी। इस सिलसिले में आपने हदीस सही की जो तारीफ़ है सही, मारिफतुल हदीस सही, इस सिलसिले में कुछ फ़वाइद ज़िक्र किए। वो फ़वाइद 8 फ़वाइद ज़िक्र किए। कितने? 8 फ़वाइद। उसमें जो 5वां फ़ायदा है, 5वां फ़ायदा जो है आपने अलमुस्तखरजात पर गुफ्तगू की कि अहादीस सहीहा पर, अहादीस सहीहैन पर जो इस्तिखराज का जो मामला हुआ है उसको आपने बयान किया। उसको बयान करने के बाद आपने जो कुतुब मुस्तखरजात हैं उसके फ़वाइद पर रोशनी डाली। किस पर? वो मुझे नहीं बयान करने क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है। आपने मुस्तकिल मबाहस एक पढ़ लिया है वो कुतुबुल मुस्तखरजात पर। तो जो अलकुतुबुल मुस्तखरजा हैं, अलमुस्तखरजात, इन किताबों के फ़वाइद क्या हैं, हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने यहाँ 2 फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। कितने? आपकी एक किताब यहाँ पर है हमारे पास, सियानत सही मुस्लिम, उसमें एक अलग आपने एक फ़ायदा जिक्र किया, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 फ़ायदे जो आपने जिक्र किए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो कहते हैं सुम्मा इन्न तक़ारीज अल-मज़कूरा, अत-तक़ारीज अल-मज़कूरा यानी अल-मुस्तखरजात, सुम्मा इन्न तक़ारीज अल-मज़कूरा अला किताबैन यानी अला सहीहैन युस्तफ़ादु मिनहा, मिनहा ऐ मिनल मुस्तखरजात, युस्तफ़ादु मिनहा फ़ाइदतान। यहाँ कितने फ़ायदे जिक्र किए आपने? 2 फ़ायदे। एक फ़ायदा ये बताया कि इहदाहुमा उलूल इस्नाद, एक फ़ायदा ये बताया। एक दूसरा फ़ायदा आपने ये बताया, ध्यान दीजिए, वसानियतु अज़्ज़ियादतु फ़ी क़द्रि सही। क्या फ़ायदा बताया? अज़्ज़ियादतु फ़ी क़द्रि सही लिमा यक़अउ फ़ीहा मिन अल्फ़ाज़िन ज़ाइदतिन व ततिम्मातिन फ़ी बाज़िल अहादीस तस्बुतु सिह्हतुहा बिहाज़िहि तख़ारीज लिअन्नहा वारिदतुन बिल असानीद साबिता फ़ी सहीहैन औ अहदिहिमा व ख़ारिजतुन मिन ज़ालिकल मख़रज साबित वल्लाहु अअलम। ये आपने कहा। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने कहा कि अहादीस सहीहैन, सहीहैन है, सहीहैन की एक हदीस लेकर के उस पर इस्तिखराज होता है ना। जब एक हदीस पर इस्तिखराज करेंगे तो जो अलमुस्तखरजात हैं, जब वो हदीस उसमें मुअल्लिफ अपनी सनद से लेकर के आएंगे तो हो सकता है उसमें कई फ़वाइद होते हैं। एक फ़ायदा ये भी होगा कि एक ज़ायद कलिमा भी उसमें मिलेगा, कोई ज़ायद बात भी उसमें मिल जाएगी, हदीस का कोई ततिम्मा उसमें मिल जाएगा जो सहीहैन में नहीं है या सही बुखारी में नहीं है।
जो साहिब मुस्तखरजात से ये फ़ायदा हमें मिलता है। तो इस वजह से चूंकि सहीहैन पर इस्तिखराज होने की वजह से कभी जायद कलिमा हो तो जायद हुक्म भी बनेगा ना, एक उससे भी तो एक मसला बन जाएगा ना। हो सकता है उसमें सबब वरूद मालूम हो, किसी शख्सियत का नाम मालूम हो, उसमें कोई ख़ास बात और मालूम हो जाती है। कई फ़वाइद जो है मतलब मतन में हमें मिलते हैं। तो क्या इस तनाजुर में ये कुतुबुल मुस्तखराजात ये दर्जा रखती हैं कि सारे अहादीस सहीहैन की तरह, अहादीस सहीहैन के हदीस की तरह हैं, और इससे भी जो है मतलब वही फ़ायदा होगा जो सहीहैन के हदीस का फ़ायदा होता है। ये बात आपने कही बतौर फ़ायदे की कि गोया कि मुस्तखरजात से कोई हदीस मिलती है आपको तो सिर्फ उलूल इस्नाद का फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि मतन में कोई ज़ायद कलिमा मिलता है तो वो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, शरई एतबार से उसकी भी एक हैसियत हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। ये आप बता रहे हैं कौन? इब्न सलाह रहमहुल्लाह। इब्न सलाह ने सिर्फ दो ही फ़ायदा यहां पर बताए हैं। यहां पर एक और फ़ायदा भी आपने बताया है। अहले इल्म ने उन पर इस्तदराक किया। इमाम नववी रहमहुल्लाह खुसूसियत के साथ हाफिज़ इब्न हजर ने अन्नुकत पर जो इस पर काम हुआ है इब्न सलाह की, उसमें मज़ीद 7 का इजाफा किया है। वो है कि इस एतबार से 10 तो हमको मुस्तखरजात के फ़वाइद नहीं बयान करने हैं, इस फ़ायदे पे गुफ्तगू करनी है कि वाक़तन एक फ़ायदा है कि नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सियानत सही मुस्लिम, हालांकि मुकम्मल नहीं किया लेकिन बेहद इल्मी किताब है ये, इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सही मुस्लिम बेहद इल्मी किताब है। इस सिलसिले में इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने देखो अल-फस्लुल खामिस सफ़ा नंबर 73 बाद में देख लीजिए आप लोग। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि सन्नफ़ अला सही मुस्लिम कौमुन, सन्नफ़ अला सही मुस्लिमिन कौमुन कौम मिनल हुफ़्फ़ाज़ तअख़्ख़रू अन मुस्लिमिन। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के बाद कुछ असहाब इल्म, कुछ हुफ़्फ़ाज़, कुछ मुहद्दिसीन ने सही मुस्लिम पर काम किया, इस्तिख़राज किया। ये माना सन्नफ़ अला सही मुस्लिमिन कौम मिनल हुफ़्फ़ाज़ तअख़्ख़रू अन मुस्लिमिन व अदरकुल असानीद अल आलिया। जो इमाम मुस्लिम के बाद आए सही मुस्लिम पर इस्तिख़राज किया उन्होंने। वफ़ीहिम मन अदरक बअद शुयूख़ मुस्लिम फ़ख़र्रजू अहादीसहु फ़ी तसानीफ़िहिम तिल्क बिअसानीदिहिम तिल्क फ़ल्तहक़त बिही फ़ी अन्न लहा सिमत अस्सही व इन लम तल्तहिक़ बिही फ़ी ख़साइसिही जुमा। इस आपकी इस इबारत से ये बात मालूम होती है कि सही मुस्लिम पर जो इस्तिख़राज हुआ है तो जो सही मुस्लिम की जो मतलब जो मकाम है, उसकी जो हैसियत है, वो हैसियत इसको जो है मिलती है। ये और बात है कि इसकी कुल खूबियाँ, कुल चीज़ें इसके अंदर आना ज़रूरी नहीं है, यानी हो बहू वही लफ्ज़ हो मतन में, सनद में, और जो है सनद में जो बात होती है कभी अनाना होता है और कभी जो है हददना और अखबराना वाली बात होती है, या जो कोई भी किसी तरह का मामला हो बहू सनद मतन में वही बात होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ़वाइद ज़िक्र किया आपने, कहा कि वयुस्तफ़ादु मिन मुखर्रजातिहिम अल-मज़कूरा उलूवुल इस्नाद। एक उलूवुल इस्नाद का फ़ायदा बताया। दूसरा फ़वाइद तनशअ मिन तकसीर तुरुक़, कसरत तुरुक़ से भी बात मिलती है, व मिन ज़ियादत अल्फ़ाज़िन मुफ़ीदा। लेकिन सेहत से मुतालिक यहाँ पर भी आपने गुफ्तगू की इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब जो है इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक दिरासा पेश करूँगा कि क्या वाक़अतन जो अल-मुस्तख़रजात हैं, खुसूसन अल-मुस्तख़रजात अला सहीहैन, क्या इनमें जो अहादीस हैं वो सहीहैन की अहादीस का दर्जा रखते हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिसे इब्न हजर ने पेश किया रहमहुल्लाह। आप सही बुखारी खोलिए जो आपके सामने फतहुल बारी है। सही बुखारी में एक किताब है किताबुर रिक़ाक़। किताबुर रिक़ाक़ का जो 18वां बाब है, क्या है? बाब अल-क़स्द वल मुदावमत अलल अमल। उस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 8 हदीसें लेकर के आए हैं। कितनी? 8 हदीसें। उसमें जो चौथी हदीस है उसको अपने सामने रखो आप। उसमें जो चौथी हदीस है देखिए, वो चौथी हदीस देखिए, एक मरतबा पढ़िए आप लोग, जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। हदीस नंबर 6404 क़ाल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह हदथना पढ़ी। हदथना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हदथना सुलैमान अन मूसा इब्न उक़बा अन अबी सलमा इब्न अब्दिर्रहमान अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल सद्दिदू व क़ारिबू व अलमू
अल्लन युदखिला अहदकुम अमलहुल जन्नत व अन्न अहब्बल अअमाली अदवमुहा इलल्लाहि व इन क़ल्ला। जी देखिए, ये जो हदीस मुबारक है जिस सनद से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेकर के आए हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद कौन हैं? अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल्लाह अल-ओवैसी, उलमाए मदीना में से हैं। उनके उस्ताद कौन हैं? सुलेमान इब्न बिलाल, उलमाए मदीना में से हैं। उनके उस्ताद कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, मूसा बिन उक़बा। कौन है? मूसा बिन उक़बा, उलमाए मदीना में से, इमाम फिल मगाज़ी, साहिब अल मगाज़ी, उनकी जो अल मगाज़ी हमारे पास है, सिगार ताबीईन में से। उनके उस्ताद कौन हैं? अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, उलमाए मदीना में से, फ़ुक़हाए सबा में से शुमार होते हैं। और उनके उस्ताद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब ये जो हदीस है, इस हदीस की सनद पर गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो बात कही है, मैं पढ़ता हूँ, आप उसको अपने सामने रखें। देखिए, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि क़ौलुहु अन मूसा बिन उक़बा, यानी सुलेमान इब्न बिलाल मूसा बिन उक़बा से रिवायत कर रहे हैं ना। क़ौलुहु अन मूसा बिन उक़बा क़ाल अल इस्माइली, अल इस्माइली अबू बकर अल इस्माइली, बहुत मारूफ आलिम दीन, अहमद नाम है आपका, अहमद इब्न इब्राहिम। उनके दादा का नाम था इस्माइल, इस वजह से अल इस्माइली, अबू बकर अल इस्माइली रहमहुल्लाह, मुअम्मर आलिम दीन। इनका जो सन्ने विलादत है, क्या है? सन्ने विलादत 277 है। कितना? 277, 270 पर 7, और सन्ने वफात 371 है, 370 पर 1। मैंने जो 3 लकीरें खींची ना नीचे, मोहम्मद बिन हसन अल मखज़ूमी के बाद, इसीलिए एक ख़ास बात बताने के लिए। अब देखो, क़ाल अल इस्माइली, अबू बकर अल इस्माइली रहमहुल्लाह, इमाम अबू बकर अल इस्माइली रहमहुल्लाह, उन्होंने सही बुखारी पर इस्तिख़राज का काम किया, अल मुस्तख़रज अला सहीह लिल इमाम अल बुखारी। ये किताब भी बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया मैंने, मकतबों में भी ख़रीदने के लिए, और शामिला में भी देखा, नहीं मिली मुझे, और क्या क्या कहते हैं वो, गूगल PDF भी सर्च किया मैंने गूगल में, उसमें भी नहीं मिली मुझे। बिला आखिर मुझे ये ख़बर मिली, जो मगरिब के एक आलिम दीन हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ैनुल आबिदीन रुस्तुम, उन्होंने ये खबर दी कि जो 11वीं सदी तक, हिजरी तक जो ये किताब मुतदावल थी, उसके बाद धीरे धीरे किताब नापेद होती गई है। अब जो है ये किताब कहीं मतबू नहीं है ये किताब। अब उन्होंने ये कहा कि अल मुस्तख़रज अला सहीह इमाम अल बुखारी पर जो अबू बकर इस्माइली की है, ख़ासकर हाफिज़ इब्न हजर और इब्न रजब फ़तहुल बारी में इस कसरत से नकल करते हैं दीगर असहाब इल्म में। तो उन्होंने ये कहा कि जो है अब इनके जो अक़वाल अहले इल्म ने जिक्र किए हैं, कम से कम उसको एकजा कर दिया जाए। कहीं जाकर के जो है आपकी जो इक़्तिबासात हैं वो एकजा होकर के, उसको हम उनकी तसनीफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जो बातें तो हमें मिल जाएंगी के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ करके उन्होंने से कहा। तो अबू बकर अल इस्माइली रहमहुल्लाह की जो अल मुस्तख़रज है, मैं जो ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो नहीं है किताब, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये सूरत हाल है इस किताब का मामला। तो देखो यहाँ पर, क़ाल अल इस्माइली बाद अन अख़रजहु मिन तरीक़ मोहम्मद इब्न अल हसन अल मखज़ूमी, यानी ये हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किस तरीक़े से लेकर के सही बुखारी में, अपने उस्ताद अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल्लाह अल ओवैसी से, और वो किससे? सुलेमान बिन बिलाल से, और वो मूसा बिन उक़बा से। ये जो अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल्लाह से तो इमाम बुखारी ले ना, तो उनके हम तबका एक साहिब है मोहम्मद इब्न अल हसन अल मखज़ूमी, उनकी तरीक़ से लाए हैं। कौन? अबू बकर इस्माइली। इसका यह मतलब नहीं है कि इमाम अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह ने उनसे रिवायत लाए हैं, उनसे उन्होंने हदीस ली। क्यों? इसलिए कि नामुमकिन सी बात है। जो मोहम्मद इब्न हसन अल मखज़ूमी है वो तो 10वें तबके से है, 199 हिजरी से वफात है उनका। कितना? 199 हिजरी। मतरूक रावी है, मतरूक रावी है। ध्यान दीजिए भाई, इधर 199 हिजरी से वफात है उनका, और अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह की जो सन्ने विलादत है वो खुद जो 277 है। तो फिर इन दो के दरमियान कम से कम 2, अलल अकल 2 तो रावी हैं, या 3 भी हो सकते हैं। अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह का जो सन्ने विलादत है 277 है, तो क्या उसी वक्त तो उन्होंने नहीं पढ़ा ना, एक अरसा लगा ना हदीस सुनने के लिए अपने असातिज़ा से। तो अलल अकल 2 तो हैं उन दोनों के दरमियान, क्योंकि हमारे पास अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह के अल मुस्तख़रज तो नहीं है ना, देखने के लिए कि भाई किस अपने किस उस्ताद से लेकर के आए, कितने रुवाते मोहम्मद बिन हसन अल मखज़ूमी के दरमियान। जी अब देखिए, क़ाल अल इस्माइली बाद अन अख़रजहु मिन तरीक़ मोहम्मद बिन हुसैन अल मखज़ूमी, मोहम्मद बिन हुसैन नाम लिखा हुआ देखो यहाँ पर,
फतहुल बारी में देख रहे हैं आप, मोहम्मद बिन हुसैन, ये तबाअत की गलती है, ये मोहम्मद बिन हुसैन नहीं, मोहम्मद बिन हसन, अबुल हसन उनकी कुनियत है, अल मखजूमी। खुद हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में कई एक मकामा पर, मिसाल के तौर पर बाबु किस्वतिल काबा किताबुल हज में आप उठा के देख लीजिए, उस वहां पर भी शरह में इनका नाम जिक्र की है, अखबारुल मदीना इनकी किताब है, तो उसके हवाले से लिखा है। कई एक मकामात पर हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इनका नाम जिक्र किया है शरह में, तो हर जगह पर मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी ही लिखे हैं। तकरीब उठा लीजिए, उसमें मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी, ये कुतुब सित्ता में से सिर्फ सुनन अबी दाऊद की रुवात में से हैं। कौन? मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी। सुनन अबी दाऊद में एक किताब है किताबुल खिराज वल इमारा वल फई, हदीस नंबर है 3065 किताबुल खिराज, इतना याद है मुझे कि किताबुल खिराज में हदीस है। और शेख अलबानी ने उस पर लिखा कि ज़ईफ़ुन जिद्दा, इन्हीं की वजह से मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी। तो मोहम्मद बिन हुसैन अल मखजूमी जो यहाँ लिखा हुआ है वो तबाअत की गलती है, मुतनब्बर है। यहाँ अब देखो, क़ाल अल इस्माइली बाद अन अख़रजहु मिन तरीक़ मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी अन सुलेमान इब्न बिलाल अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न अल मुत्तलिब अन मूसा बिन उक़बा। समझ रहे हैं आप, अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह किस तरीके से लेकर के आए हैं? मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी, और वो अपने उस्ताद सुलेमान इब्न बिलाल से, और वो अपने उस्ताद मूसा बिन उक़बा से नहीं, बल्कि अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मुत्तलिब से। अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मुत्तलिब सदूक़ रावी हैं, सही मुस्लिम की रुवात में से हैं, सही बुखारी की रुवात में से नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इनको अपनी तालिक़ात में लाए हैं। आप देखो सही बुखारी की जो किताबुल एतिसाम बिल किताबी व सुन्नाह है नहीं, उसमें एक बाब है, बाब नंबर गालिबन कितना है नहीं मालूम, 15 कुछ रहेगा, बाब अज्रिल हाकिम, बाब अज्रिल हाकिम अल मुज्तहिद। ये जो बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, उस बाब के तहत जो रिवायत लाए हैं उसमें मुअल्लक जो रिवायत लाए हैं उसमें इनका नाम है। इसीलिए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने खाता की रमज लगाए इनके लिए कि सही बुखारी की तालिक़ात में से हैं, और सिर्फ उस एक मकाम पर ही नाम है इनका। ये इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा है कि पूरे अल-जामे सही में उस एक मकाम पर ही इनका नाम है, अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब का, अबू तालिब की कुनियत थी, ये भी अल मखजूमी है। गौरतलब बात क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल-जामे सही में सुलेमान बिन बिलाल बराह रास्त किससे रिवायत कर रहे हैं? मूसा बिन उक़बा से। जबकि अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह जो मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी से जो रिवायत लाए हैं उसमें सुलेमान बिन बिलाल और मूसा बिन उक़बा के दरमियान किसका नाम आया है? अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब का नाम आया है। बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई। अच्छा, इसी सनद से कौन लेकर के आए हैं? अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह। अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह अपनी सनद से, जिसमें मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी है और वो सुलेमान बिन बिलाल से, और वो अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब से, और वो मूसा बिन उक़बा से, फिर आगे की सनद जो लाए हैं, लाने के बाद इस्माइली रहमहुल्लाह ने, अबू बकर इस्माइली, वो क्या कहते हैं वो देखो, लम अराफी किताबिल बुखारी, क्या कहा? लम अराफी किताबिल बुखारी अन अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब बैना सुलेमान व मूसा। इनको क्या करना चाहिए था? जो अल-मुस्तखरजात, साहिब अल-मुस्तखरजात होते हैं वो क्या करते हैं? इमाम बुखारी के उस्ताद से लाते ना सनद, आगे कहाँ, लेकिन दरमियान में कोई और रावी आ जाते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि उनका दर्जा क्या है। समझ गई बात आपको? अब ये चूंकि अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह जिस सनद से लाए हैं उसमें सुलेमान और मूसा के दरमियान कौन है? अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब है, जबकि अल-जामे सही में तो उनका नाम नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? लम अराफी किताबिल बुखारी अन अब्दुल अज़ीज़ बिन अल मुत्तलिब बैना सुलेमान व मूसा, ऐसी बात उन्होंने कही। कुल्तु, कौन? अल हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि वह हुवल महफूज, जो सही बुखारी में सनद है ना वही महफूज है। वल्लज़ी ज़ादहु ज़ादा मन, नहीं, मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी, उन्होंने उस नाम का इजाफा किया है। मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी ने नाम का इजाफा किया है, इसीलिए कहा वल्लज़ी ज़ादहु गैरु मुअतमदिन, जिस शख्स ने एक नाम का इजाफा किया है सुलेमान और मूसा के दरमियान, वो शख्स ही गैर मुअतमद है। क्यों? लिअन्नहु मुत्तफ़क़ुन अला ज़अफ़िही, मोहम्मद बिन हसन अल मखजूमी मतरूक रावी है, मुत्तफ़क़ तौर पर ज़ईफ़ है वो। वहुवल मारूफ बिब्न ज़बाला, यानी मोहम्मद इब्नुल हसन इब्नु ज़बाला, ज़बाला दादा का नाम है,
समझ रहे हैं आप? वहुल मारूफ बिब्न ज़बाला। अब आगे देखो, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इनका जो जिक्र किया ना, किसका? अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह की अल-मुस्तखरज से जो रिवायत ला करके इस बात की सराहत की है ना, करने के बाद ये मिसाल क्यों बयान कर रहे हैं इब्न हजर रहमहुल्लाह, अब उसकी वजह बता रहे हैं। आगे देखो, वहादा मिनल अमसिला लिमा तअक्कबतुहु अला इब्न सलाह, यानी हाफिज इब्न सलाह रहमहुल्लाह की ये जो किताब देख रहे हैं आप, उलूमुल हदीस मुक़द्दमत इब्न सलाह, इस पर हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की तालिकात और जो है इसमें कुछ यानी उससे मुतालिक बहुत सारे फ़वाइद हैं वगैरह, जिसको अन्नुकत से ताबीर करते हैं। इसमें इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मुकम्मल इस किताब को रख करके हाफिज इराक़ी की भी कुछ तालीक़ात हैं उसको सामने रख करके काम किया है, और जगह जगह पर जो है यानी इन पर ताक़ुब भी किया है, इल्मी गिरफ्त भी फरमाए हैं इब्न हजर रहमहुल्लाह। समझ में आएगी बात आपको? तो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि यहाँ ये मिसाल भी उन्हीं मिसालों में से है जिस पर हमने इब्न सलाह रहमहुल्लाह पर जो है मतलब ताक़ुब किया है। समझे जी? वहादा मिनल अमसिला लिमा तअक्कबतुहु अला इब्न सलाह फी जज़्मिही बिअन्न ज़ियादात अल्लती तक़अ फ़िल मुस्तख़रजात तुहकम बिसिहतिहा लिअन्नहा ख़ारिजतुन मख़रज सहीह, कि हाफिज इब्न सलाह रहमहुल्लाह का जज़्मन ये कहना कि जो मुस्तख़रजात में अहादीस हैं, सहीहैन के पर जो मुस्तख़रजात हैं वो भी जो है मतलब यानी उन अहादीस पर भी सेहत का ही हुक्म लगेगा। हाफिज इराक़ी ने एक दिलचस्प बात कही है कि इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने हदीस के सही और ज़ोफ़ को जो है मतलब यानी जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं उन्हीं के हवाले कर दिया है, मज़ीद इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं रखी आपने। ये भी एक पहलू हो सकता है। तो क्या कहा आपने? इब्न सलाह रहमहुल्लाह का ये कहना कि जो मुस्तख़रजात अला सहीहैन है, अल मुस्तख़रजात अला सहीहैन, वो सारी की सारी अहादीस क्या होंगी? सहीहैन के अहादीस का दर्जा रखती हैं, क्योंकि वो सहीहैन पर मुस्तख़रज है ना, इस वजह से। अब देखो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह बता रहे हैं, सबब बता रहे हैं, ववजहु तअक्कुब अन्नल्लज़ीना इस्तख़रजू लम युसर्रिहू बिल्तिज़ामि ज़ालिक, जो साहिबुल मुस्तख़रजात है ना, मुस्तख़रजात के जो मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने सिर्फ इस्तिख़राज की बात की, ये दावा नहीं किया कि जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने दावा किया कि सब अहादीस सही हैं, ऐसे कोई दावा नहीं किया उन्होंने। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है सल्लमना अन्नहुम इल्तज़मू ज़ालिक, मान भी लो, फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा दावा किया, ऐसी शर्त रखी उन्होंने, जैसे सहीहैन में शर्त मलहूज़ रखी गई है कि वैसे अल मुस्तख़रजात अल सहीहैन वाले भी ये दावा किया उन्होंने, ये शर्त रखी उन्होंने कि जो भी अहादीस लाएंगे सही अहादीस लाएंगे, लेकिन लम यफू भी, उस पर पूरे नहीं उतरे। वो कैसे मालूम हुआ पूरे नहीं उतरे? कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने इफा से काम नहीं लिया? मान भी लो उन्होंने ये दावा किया, ये शर्त रखी कि हम, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने शर्त रखी कि जो भी अहादीस लाएंगे सही लाएंगे, ये साहिबुल मुस्तख़रजात ने भी यही शर्त रखे हैं, लेकिन लम यफू भी, कैसे मालूम हुआ हमको? एक वाज़ेह मिसाल, यही मिसाल ले लीजिए, यही मिसाल ले लीजिए। क्यों? वहादा मिन अमसिलति ज़ालिक फ़इन्न इब्न ज़बालता लैसा मिन शर्ति सहीह, वो तो मतरूक रावी है। इमाम ज़ाहबी ने तो कज़्ज़बूहु लिखा है, इब्न हजर रहमहुल्लाह मतरूक लिखा उनको। तो इस एतबार से ये रावी उसमें मौजूद हैं। तो अल मुस्तख़रजात की अहादीस, जो अल मुस्तख़रजात मुतलक़ नहीं, अल मुस्तख़रजात अला सहीहैन, क्या अल मुस्तख़रजात अला सहीहैन की कुल अहादीस ये दर्जा रखती हैं जो अहादीस सहीहैन का दर्जा है? ऐसा मामला नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गया आपको जी? देखिए, ये सही मुस्लिम पर इस्तिख़राज है, अल मुस्तख़रज अला सही मुस्लिम, ये इमाम अबू नुआइम अल अस्बहानी रहमहुल्लाह, अबू नुआइम अल अस्बहानी रहमहुल्लाह उनकी है। और ये मुस्नद अबी अवाना या सही अबी अवाना या जो अल मुस्तख़रज अला सही मुस्लिम, एक ही किताब है जो इमाम अबू अवाना अल-इस्फ़राईनी रहमहुल्लाह की है, जो सही मुस्लिम पर इस्तिख़राज है। इसका नुक्ता वाज़ेह हो गया। लेकिन जिन उलमा ने इन दो किताबों की तहक़ीक़ की है, जिनकी तहक़ीक़ से ये किताबें छपी हैं, आप मुराजा कर लें बाद में, इन्होंने अल मुस्तख़रजात की तारीफ़ शुरू में की, अल मुस्तख़रजात के फ़वाइद बताए। तो अल मुस्तख़रजात के फ़वाइद में इब्न सलाह रहमहुल्लाह का जिक्र क्या हुआ? दूसरा फ़ायदा भी जिक्र किए हैं और उस पर नक़द नहीं किए, मुतनब्बा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, सही बुखारी सही मुस्लिम पर जो मुस्तख़रजात हैं उनके कई फ़वाइद हैं, ये फ़ायदा मुतलक़ नहीं है कि जो है मतलब आँख बंद करके किसी भी हदीस को ले लिया जाए, ऐसा नहीं। अहादीस सही है कि कसरत है उसमें, लेकिन मुतलक ये कोई कायदा है या कोई शर्त है?
या कोई ऐसा फ़ायदा है ही कि अहादीस सहीहैन की तरह ये अहादीस दर्जा रखती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह बात वाज़ेह होगी आपको जी। ये देखिए सुनन तिरमिज़ी पर जो है अबू अली अत्तूसी की जो है मतलब मुस्तखरज है ये, लेकिन ये सिर्फ अहकाम से जुड़ी अहादीस पर इस्तिखराज है, सभी अहादीस पर नहीं, क्योंकि उसमें जो तफसीर वाले अहादीस भी हैं, फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़, मनाक़िब वगैरह से भी मुताल्लिक़ हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अहकाम से जुड़ी जो अहादीस हैं उन पर इन्होंने जो है इस्तिखराज का काम किया, और वो भी सारी अहादीस, सारी कुल अहादीस अहकाम पर नहीं। समझ रहे जी। इसमें ज़ईफ़ अहादीस भी है, क्योंकि ये इस्तिखराज किस पर है? सुनन तिरमिज़ी पर है। सुनन तिरमिज़ी पर है तो सुनन तिरमिज़ी में पहले से ही बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायात हैं, एक आध मौजू रिवायात भी हैं उसमें, जैसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह का हुक्म आपने देखा होगा, मैंने मुस्तकिल दर्स दिया उस पर, दीगर असाब इल्म ने भी कहे। लेकिन जो है क्या इसमें जो अहादीस हैं वो कुल के कुल सही नहीं, क्योंकि सही सुनन तिरमिज़ी पर इस्तिखराज है। लेकिन क्या सही बुखारी, सही मुस्लिम पर इस्तिखराज होने का ये फ़ायदा होगा कि उसमें की सारी अहादीस सही हैं और वो दर्जा रखती हैं जो अहादीस सही हैं इनकी? ऐसा नहीं है। बात वाज़ेह हो गया आपको जी। मैंने आपको किसकी बात पढ़ करके सुना मैं आपको जी। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको, एक दिलचस्प बात, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की ये जो किताब है अन्नुकत अला मुक़द्दिमिन सलाह, अन्नुकत अला किताब इब्न सलाह, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जिस तफसील के साथ इब्न सलाह रहमहुल्लाह की उस इबारत का तआक़ुब किया और उसका रद्द किया और एक मिसाल पेश की, वो किस में पेश की? फतहुल बारी में। हक़ तो ये था कि जो है मुक़द्दिमिन सलाह पर जो रद्द आपने जो मुस्तकिल किताब लिखी उसमें वो रद्द होना चाहिए था, लेकिन वहां आपने वो रद्द नहीं किया। अब देखो ये मुस्तकिल इबारत देखो, सुम्मा इन्ना तखारीज अलल किताबैन युस्तफादु मिनहा फ़ाइदतान, देख रहे हैं आप इधर, उसमें आपने उस जुमले को, उस जुमले का क्या कहते हैं उसको, इसकी तरकीब कैसी होनी चाहिए थी, वो जुमला जो किस कालिब में ढलना चाहिए था, उस पर आपने जोर दिया कि हाफिज इराक़ी ने ऐसे लिखा है करके। लेकिन जो मिनहा फ़ाइदतान वाली बात है नहीं, उस पर इस्तिदराक किया इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। दो ही फ़ायदे नहीं और भी फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा खुद जो है इन्होंने जिक्र किया है, कौन? इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने, तो 3 फ़ायदे हो गए वो, और बकिया 7 फ़ायदे आपने जिक्र किए हैं, कुल मिलाकर के 10 फ़ायदे हो गए हैं उसमें। तो आपने फ़वाइद पर इस्तिखराज किया है, उस नुक्ते पर इस्तिखराज नहीं किया आपने। अलबत्ता आपने एक उसूली बात कह दी, कौन? इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यहाँ ये बात लिखी है कि एक फ़ायदा ये होगा कि जो अल-मुस्तखरजात अल-सहीहैन की बात कर रहा हूँ, किसकी? हर किताब की नहीं, अल-मुस्तखरजात अल-सहीहैन से मुताल्लिक़ आपने यानी ये बात कही कि उसमें जो रिजाल है ना, क्योंकि जाहिर बात है ज़ायद रिजाल होंगे उसमें, कहा कि उन रिजाल को आपने 3 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? उनकी अदालत को लेकर। एक बात यह है कि उसमें जो रिजाल होंगे वो सिकात में से होंगे, और उनका सिका होना पहले से तय होगा अल-मुस्तखरज में, वो रावी का नाम होने की वजह से नहीं। जैसे मान लीजिए कि इमाम मालिक का नाम होगा मसलन, क़ुतैबा इब्न सईद का नाम होगा मसलन, इनकी सकात पहले से मारूफ है, तय है पहले से, तो अल-मुस्तखरज में उनका नाम होने की वजह से नहीं, पहले से ही। एक रिजाल की एक किस्म ऐसी है, कहा कि रिजाल की एक किस्म ऐसी है मुस्तखरजात में जो जिन पर अहले इल्म की तरफ से नक़द है उनके ज़ोफ़ को लेकर के। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने उन पर तान किया है, उनके सिका होने पर गुफ्तगू हुई है, उनकी तजरी हुई है, तो ऐसी सूरत में हम इल्मी दिरासा करेंगे। अगर वाक़ियतन वो ज़ईफ़ रावी है तो फिर ज़ईफ़ है, नहीं सिका है तो फिर सिका है। दिरासे की ज़रूरत तो पेश आई ना, सहीहैन की रुवात की तरह तो नहीं ना कि उसमें पहली बात यही है कि जो है वो मतलब वो सिका है, वो इस लायक है कि उनसे रिवायत ली जाए। अगर उनका ज़ौक़ भी है तो ऐसा है कि इंतिका हुआ है उनसे। लेकिन वो मुस्तखरजात की जो रुवात हैं, जो दूसरे दर्जे के, जो दूसरी किस्म के जो रुवात हैं, उनके मुतालिक इब्न हजर ने कहा कि कुछ ऐसी भी रुवात हैं उसमें जिनकी सकाहत से मुतालिक अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ है। कोई उनकी तजरी करते हैं, कोई उनकी तादील करते हैं। ऐसी सूरत में हम दिरासा करेंगे, अगर वाक़ियतन वो तजरी के काबिल है तो ठीक है, उनकी जरा की जाएगी, उन्हें ज़ईफ़ कहा जाएगा, नहीं तो फिर नहीं ऐसे। लेकिन ज़रूरत तो पेश है ना दिरासे की। और कहा कि तीसरे किस्म के वो रुवात हैं जिनसे मुताल्लिक़ हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती है सरे से कि वो जो है मतलब वो सिका है कि वो ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें वजूद होने की उनका जो वजूद है, हम ये जो आगे बढ़ेंगे कि मुस्तखरजात के जो मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने सहीहैन पर इस्तिखराज किया है, चूँकि सहीहैन पर इस्तिखराज करने की वजह से यकीनन इनके पास एक मेयार रहा होगा जिसकी वजह से वो एक मस्तूर रावी इसमें आने की वजह से मौसूक़ हो जाता है।
लेकिन जिनसे मुतालिक अहले इल्म का कलाम है तो क्या हम उस कलाम पर रद्द करेंगे? जैसे सहीहैन के रुवात पर से मुतालिक हम दिफा करते हैं, कहा कि वो मामला इनके साथ नहीं रवा रखा जाएगा। ये बात खुद इस बात पर जो है वाज़ेह दलालत करती है कि अल-मुस्तखरजात के सभी रुवात से मुताल्लिक एक ही बात होगी, ऐसा नहीं है। देखिए एक जगह पर इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है, मैं उनकी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप बाद में नोट कर लें। इसका सफ़ा नंबर है 60 पर 7। अबू बकर इस्माइली रहमतुल्लाह की जो अल-मुस्तखरज अला सहीह इमाम बुखारी है ना, अबू बकर इस्माइली रहमतुल्लाह की, उससे मुतालिक क्या लिखा देखो इब्न हजर ने, ध्यान दीजिए। व अम्मा किताबुल इस्माइली, ध्यान दीजिए इधर, व अम्मा किताबुल इस्माइली फलैसा फीहि अहादीसु मुस्तकिल्लतुन ज़ाइदतुन, उसमें कोई हदीस ऐसी नहीं जो एक जायद हदीस है, सहीहैन से हट करके कोई जायद हदीस है ऐसा नहीं है, उसमें ज़वाइद का मामला नहीं है। इसमें क्या है, व इन्नमा तहसुलु ज़ियादा फी अथनाइ बाज़िल मुतून, जो सही बुखारी में फी नफ्सी जो हदीस मौजूद है उसमें मतन में कोई कलिमा एक जायद मिलेगा आपको, इसमें मुस्तकिल एक हदीस जायद नहीं मिलेगी। इस्तिखराज में ये मामला नहीं होता कि एक जायद हदीस आप ला रहे हैं, जायद कलिमा कोई मिलेगा आपको। अब देखो, अब जायद कलिमा जब आपको मिलता है तो क्या आप आंख बंद करके ले लेंगे क्योंकि सहीहैन पर उसका इस्तिखराज हुआ है? कहा कि नहीं। वल हुक्म बिसिहतिहा मुतवक्किफुन अला अहवाल रुवातिहा, वल हुक्म बिसिहतिहा मुतवक्किफुन अला अहवाल रुवातिहा, वो जो जायद कलिमा आपको मिल रहा है उसके लेने ना लेने से मुताल्लिक उसके रुवात पर नजर डालनी पड़ेगी। फरुब्ब हदीसिन अखरजहुल बुखारी मिन तरीक़ बाज़ अस्हाब ज़ुहरी अन्हु मसलन फस्तखरजहुल इस्माइली वसाक़हु मिन तरीक़ आखर मिन अस्हाब ज़ुहरी। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह के दो तिलमीज़ हैं, एक तिलमीज़ से इमाम बुखारी लेकर के आए, जैसे हुशैम है, हुशैम इब्न बशीर, अगर वो इमाम ज़ुहरी से रिवायत करते हैं तो ऐसी कोई रिवायत आपको सहीहैन में नहीं मिलेगी, उनके दीगर तलामीज़ा में से मिलेगी। हो सकता है सुफ़यान बिन उयैना से लाए हों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और ये हुशैम से लाए हों, मसलन ये बताना चाह रहे हैं। फरुब्ब हदीसिन अखरजहुल बुखारी मिन तरीक़ि बाज़ अस्हाब ज़ुहरी अन्हु मसलन फस्तखरजहुल इस्माइली वसाक़हु मिन तरीक़ आखर मिन अस्हाब ज़ुहरी बिज़ियादतिन फ़ीह वज़ालिकल आखर, क्या होगा, मिम्मन तुकुल्लिमा फ़ीह वज़ालिकल आखर, जो दूसरे इमाम ज़ुहरी के दूसरे तिलमीज़ से जो रिवायत लाए हैं वो कैसे होंगे, वज़ालिकल आखर मिम्मन तुकुल्लिमा फ़ीह, ऐसे होंगे उन पर कलाम होगा, फला युहतजु बिज़ियादती। समझ में आई बात आपको? हत्ता कि जो अभी मैंने आपको दिखाया ना मुस्नद अबी अवाना, जो अल-मुस्तखरज अला सहीह इमाम मुस्लिम है, वो उनके बारे में भी लिखा। यहां आगे देखो, इधर देखो बात लिख रहे हैं कि मुस्तखरजात में जो भी अहादीस होंगे, अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन में जो भी अहादीस होंगी सब सही होंगी। तो कहते हैं कि फीही नज़र, फीही नज़र, क्यों? लिअन्ना किताब अबी अवाना, ये लिअन्ना किताब अबी अवाना व इन सम्माहु बअदुहुम मुस्तखरजन अला मुस्लिम फ़इन्न लहू फ़ीही अहादीस कसीरा मुस्तकिल्ला, अहादीस कसीरतुन मुस्तकिल्ला फ़ी असनाइल अबवाबी नब्बहा हुआ अला कसीर मिनहा। खुद इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह ने इस पर तंबीह की है कि इसमें जो है मतलब कहाँ कुछ ज़ौफ़ है। वयूजदु फ़ीहा अस्सहीहु वल हसनु वज़्ज़ईफ़ु अयज़न वल मौक़ूफ़। खुद मुस्नद अबी अवाना में बात बहुत वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने आपको आगाज़ में इमाम सखावी रहमतुल्लाह का एक कौल पढ़ करके सुनाया था जिसका ताल्लुक़ मुस्तखरजात किसको कहते हैं उससे मुताल्लिक़ था, लेकिन उसमें एक दरमियान में एक बात है उस पर तवज्जो दीजिए। कहते वल इस्तिखराज, हाफिज़ सखावी कहते हैं रहमतुल्लाह, वल इस्तिखराज अन यअमिद हाफिज़ुन इला सहीह बुखारी मसलन फयूरिदु अहादीसहु हदीसन हदीसन बिअसानीद लिनफ्सी गैर मुल्तज़िमिन फ़ीहा सिक़त रुवात। इन सरे से इस बात का एहतमाम नहीं होता है कि वो जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की शर्त पर, आपकी शर्त पर उतरने वाले जो मतलब जो सनद में जो मेयार है तो उस हिसाब से लाएंगे, इसका एहतमाम उन्होंने सरे से नहीं किया है। ऐसी कोई शर्त उन्होंने नहीं रखी है। इस्तिखराज का फ़ायदा अलग है, इस्तिखराज का मामला अलग है, सेहत का उन्होंने इल्तिज़ाम किया हो ऐसा मामला नहीं है। हाफिज़ सखावी रहमतुल्लाह की इबारत पढ़ करके मैं आखिरी में एक बात बताता हूँ आपको। देखिए हाफिज़ किसकी बात कही मैंने, हाफिज़ सयूती तदरीबुर रावी से।
हाफिज़ सयूती रहमहुल्लाह ने भी जो हाफिज़ ये क्या कहते हैं यानी इमाम नववी रहमहुल्लाह पर जो आपने काम किया है कि देखो वलिल कुतुबिल मुखर्रजति अलैहा फ़ाइदतान, एक फ़ायदा ये कि उलूल इस्नाद, इमाम नववी ने जो नकल किया वहाँ से इब्न सलाह से। दूसरा फ़ायदा क्या है, ज़ियादतुस सही फ़इन्न तिल्का ज़ियादाति सहीहतुन लिकौनिहा बिइस्नादिहिमा, क्योंकि उन्हीं की आसानी से जाके जम हो जा रहे हैं ना। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद से जाके जोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद से जाके जोड़ रहे हैं और उससे पहले एक रावी मोहम्मद बिन हसन अल-मखज़ूमी की तरह हो तो समझ रहे हैं, मतलब एक नजर डालनी पड़ेगी ना, ये चीज है। अब देखो क्या कहते हैं हाफिज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैहि करीम, क़ाला शेखुल इस्लाम, कौन मुराद, इब्न हजर मुराद है। क़ाला शेखुल इस्लाम हाज़ा मुसल्लमुन, ये बात कब मुसल्लम होगी, ये बात कब मुसल्लम होगी, क्या आम कायदा है ये नहीं। हाज़ा मुसल्लमुन फिर रजुलिल लज़ी इल्तक़ा फ़ीही इस्नादुल मुस्तख़रिज व इस्नादु मुसन्निफ़िल अस्ल, इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम के जो उस्ताद हैं उनसे जो ये साहिबुल मुस्तख़रिज जाकर के जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी सनद वहाँ जाके जुड़ रही, तब वफ़ीमन बअदहु व अम्मा नहीं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद से जाके जुड़ रहे हैं, वहाँ से आप आगे बोल सकते हैं कि वो अहादीस जितनी भी आप लाए हैं सही, लेकिन साहिबुल मुस्तख़रज जो अल मुस्तख़रिज है उनमें और इमाम बुखारी के दरमियान जो रुवात हैं उनसे मुताल्लिक क्या कायदा होगा, यही कायदा होगा क्या, ऐसा नहीं ना। अब देखो व अम्मा मिन बैनिल मुस्तख़रिज व बैन ज़ालिका रजुल फ़यहताज इला नक़दिन लिअन्नल मुस्तख़रिज लम यल्तज़िम अस्सिहत फ़ी ज़ालिक व इन्नमा जुल्लु क़स्दिही अल-उलू, उनका बुनियादी मकसद उनका आम मकसद क्या है, उनका उलूए इस्नाद। फ़इन हसल वक़अ अला ग़र्ज़ी, उलूए इस्नाद है तो उनकी बात हो गई, उनका वो फ़ायदा हो गया वहाँ पर। फ़इन कान मअ ज़ालिका सहीहन, इसके अलावा वो हदीस जो वाक़अतन सेहत पर मुकम्मल उतर रही है, एक ज़ायद फ़ायदा वो, लेकिन वो उनको असल मकसूद नहीं है, समझ रहे। औ फ़ीही ज़ियादतुन फ़ज़ियादतु हुस्निन हसरत इत्तिफ़ाक़न, बस इसमें एक ज़ायद फ़ायदा ये हो गया कि हदीस सही भी है, लेकिन मकसूद बिज़ात है क्या उनको, वो जब उनको मकसूद बिज़ात है ही नहीं, व इल्ला फ़लैसा ज़ालिका हिम्मतुहुम, उनको सरे से वो मकसूद ही नहीं है तो फिर किस बुनियाद पर एक कायदा के उसमें जो भी अहादीस होंगे सब सही है। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गई। यही आज का दर्स है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो भी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं की हैं, आप उसका एक तरह से जो है मतलब मुराजा कर लें, देख लें, लिख लें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।